इस मुल्क के लिए पहली और आखिरी ऑप्शन इमरान खान है। इमरान खान की रहाई मुमकिन है, बल्कि यकीनी है, और आपको अचानक से ये सरप्राइज मिलेगा। आज पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई एक मुल्क भी तैयार नहीं है। चाइना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पहले अपने मुल्क के हालात बेहतर करें, फिर आप हमसे आके बात करें। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार फाइनल था तो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को फिर रद्द क्यों किया? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, इख्तियार है उनके पास। हमारी नज़र में तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं वो, क्योंकि अब हैं उनके पास एक ओहदा है। ओहदा होना और इख्तियार होना, इसमें बड़ा फ़र्क है। अरशद नदीम ने एक कौमी हीरो बन के दिखाया है, कैसे देखते हैं इस कामयाबी को? जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब मैच देख रहे थे, वो देख रहे थे जिसमें इस तरह मुक्का उन्होंने किया, सारा कुछ इस तरह किया, वो कैमरामैन सामने खड़ा था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कफालत की? ट्रेन करके बाहर भेजा मुकाबला जीतने के लिए। ये तो सिवाय करप्शन के किसी और चीज में ट्रेन नहीं कर सकते। कुर्बान जाऊं राना मशहूद के कि मियाँ साहब ये आपका विजन है, जो इस मुल्क की तबाही हो रही है, गरीब रो रहा है, बिलक रहा है, सिसक रहा है, ये किसका विजन था? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं न्यू डिजिटल। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल की प्रिडिक्शन करना तो खासा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एक दिन के बाद सिचुएशन तब्दील हो जाती है। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार राना अजीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जान लेते हैं कि इस अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन में आखिर किस तरफ जा रहा है मुल्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सियासी सूरत हाल हर घंटे के हिसाब से बदल रही है। कभी लगता है कि शायद खान साहब की जो है वो आज़ादी का वक्त आ गया है, कभी लगता है कि इनके लिए टफ़ टाइम आ गया है। वो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक बात तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह है, मैं ये बात चैलेंज से कहता हूँ, इस मुल्क के लिए पहली और आखिरी ऑप्शन इमरान खान है। इस बात को समझ चुके हैं 8 फरवरी के इंतखाबात में भी लोग, इस बात को समझ चुके हैं 8 फरवरी के बाद भी, कि आज पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई एक मुल्क भी तैयार नहीं है। किसी एक मुल्क की तरफ से भी आपको वो चीज़ नहीं मिली कि इसने पाकिस्तान की सपोर्ट की हो, यानी पाकिस्तान को जो बारी माली इमदाद दी जानी थी, जिसके लिए हज़रत मियाँ शहबाज शरीफ साहब रोज़ाना गिनती करके सुनाते थे 25 मुल्क, 30 मुल्क, 40 मुल्क। वो क्यों नहीं? वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम उसी सूरत में होगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा। चाइना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पहले अपने मुल्क के हालात बेहतर करें, फिर आप हमसे आके बात करें। तो इसलिए इमरान खान की रहाई मुमकिन है, बल्कि यकीनी है, और आपको अचानक से ये सरप्राइज़ मिलेगा, क्योंकि इस मुल्क में ज़्यादातर सरप्राइज़ अचानक ही मिलते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अदालतों का रोल इस सारी सिचुएशन में भी अजीब नज़र आ रहा है। कभी एक फ़ैसला अपर कोर्ट जो है वो चेंज कर देती है, लोअर कोर्ट कुछ फ़ैसला देती है। ये तो खुद ही एक पेज पे नहीं नज़र आते। इलेक्शन के बाद कानून है कि आप इलेक्शन जैसे गुजर जाता है, जिन लोगों ने इलेक्शन पे इतराज़ात करने होते हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल बनते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं। डायरेक्ट आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, वो कहते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। तो ये वाहद फैसला है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया और कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार जो है वो बस फाइनल है। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार फाइनल था तो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को फिर रद्द क्यों किया? फिर वो फैसला क्यों दिया? दरअसल प्लान सी चल रहा है, लेकिन वो आपको खबर दे दूं, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, चाहे जितने मर्जी फैसले हो जाए। ये प्लान सी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अगर आप। एक्सटेंशन सी वाला, देखिए उन्हें पता है कि उनके पास वो अक्सरियत इतनी नहीं है जिससे वो तरमीम ला सकें। अब 3 MNA हटा दिए। अब जो 3 MNA हटाए हैं आपने, उनका मार्जिन क्या है? 16-17 हज़ार से वो जीते हैं। आपने उनके 12-12 हज़ार, 13-13 हज़ार वोट मुस्तरद कर दिए डबल स्टैंप लगा के। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं है। और क्या क्या चीफ जस्टिस साहब ये फैसला देने के का इख्तियार रखते थे? जब हाई कोर्ट एक चीज़ कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आकर 2-1 से आप एक फ़ैसला दे रहे हैं, और फैसला आप सीधे ही दे रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, सब जजेस को उसका एहतराम करना चाहिए। तो फिर आपने क्यों लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की तशरीह जो है वो गलत की थी? तो लिहाजा ये प्लान सी था ना कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। मैं नहीं ये कह रहा, ये दुनिया भी कह रही है। ओके, अच्छा, एक तरफ देखें हमारी ज़रूरत है इस्तेहकाम,
हम मुआशी तौर पे, सियासी तौर पर अगर इस्तेकाम नहीं ला सकेंगे, तो जिस तरह आपने खुद फरमाया कि बहुत से मुल्क जो कि पाकिस्तान के दोस्त समझे जाते थे, वो भी मदद करने को तैयार नहीं हैं। तो ये इस्तेकाम कैसे आएगा? शहबाज शरीफ की हुकूमत कितनी देर चलते देख रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिससे कुछ पॉजिटिविटी देखी जा सके? शहबाज शरीफ की हुकूमत है। प्राइम मिनिस्टर तो वही है। आप बता दें कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, इख्तियार है उनके पास। हमारी नज़र में तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं वो, क्योंकि अब हैं, उनके पास एक ओहदा है। ओहदा होना और इख्तियार होना, इसमें बड़ा फ़र्क है। क्या उन्होंने आज तक जो बात की है वो पूरी की है? उन्होंने आज से चंद दिन पहले कहा कि बिजली के बिलों में मैं कमी कर रहा हूँ। बिजली के बिलों में कमी हुई? सिर्फ ये हुआ कि आपको 15 दिन दे दिए कि इन 15 दिन में अपना गुर्दा बेच लो, इन 15 दिन में बीवी का जेवर बेच लो, बच्चों की साइकिल बेच लो, बच्चों की किताबें बेच लो, घर का सामान बेच लो, ताकि बिजली का बिल अदा कर सको। एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसके ख़िलाफ़ ख़ुद केस गया हो कि जनाब ये वज़ीर आज़म जो है इनके हल्के का फला रिज़ल्ट है, तो आप उसको वज़ीर आज़म समझेंगी? अच्छा, चलें वज़ीर आज़म को छोड़ देते हैं। पंजाब की वज़ीर आला की क्या सूरत हाल है? यहाँ पे कुछ काम होता दिखाई दे रहा है? हाँ, काम बहुत हुआ है। मैं सुबह घर से निकलता हूँ ना जब, तो मैं सड़क पर रोज़ाना एक नया बैनर लगा देखता हूँ, जिसमें सफाई से लेकर तो बाकी तमाम जो भी मामला आने वाला दिन हो, उसमें मरियम साहिबा की फ़ोटो सेशन और बेहतरीन बैनर लगे होते हैं। ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। अरशद नदीम ने एक कौमी हीरो बन के दिखाया है और बड़ा लोग सराह रहे हैं। कैसे देखते हैं इस कामयाबी को? देखें, ये उसकी कामयाबी है। ये मियाँ चन्नू के उन लोगों की कामयाबी है जिन्होंने उसको पैसे दिए जिस वक्त उसके पास जूते भी नहीं थे, जिन्होंने उसकी सपोर्ट की जब उसके पास स्पोर्ट्स का सामान नहीं था। लेकिन आप फ़नीन है मेरी हुकूमत पर। मैं इनके मतलब बस इतनी सी बात कह दूँ, अरशद नदीम पे फ़ख्र, अरशद पे फ़ख्र पूरे पाकिस्तान को है और होना चाहिए, हमारा एक एहसास है। लेकिन इस हुकूमत का हिसाब पता कौन सा है? एक गांव के चौधरी का बेटा पास हो गया, उसने डिग्री हासिल कर ली, आउट ऑफ कंट्री था। तो जब उसने फ़ोन आया, उसने अपने बाप को बताया, तो पूरा वहीं पे एक नाई बैठा हुआ था, गांव में होते ना नाई, वो बैठा हुआ था। उसने बात सुनी, उसने पूरे गांव में शोर डालना शुरू कर दिया। उसने कहा जनाब क्या हुआ क्या? उन्होंने कहा जी मुझे भी मुबारकबाद दे। उन्होंने कहा तुम्हें किस चीज़ की मुबारकबाद दे? मुंडा तो चौधरियाँ था पास होया। उन्होंने कहा खतने तो मैं कीते सन। यही साहब राना मशहूद साहब और यही साहब जो है वो अता तारड़ साहब का है और यही साहब मियाँ शहबाज साहब का भी है। मुझे एक बात बताएं, मुझे समझ नहीं आती। हालांकि हमारे दोस्त हैं एहतशामुल हक साहब, बड़े कट्टर मुस्लिम लीग नून के हैं, वो भी मुझे ये बात नहीं समझा सके। जब मियाँ शहबाज साहब मैच देख रहे थे, वो देख रहे थे जिसमें इस तरह मुक्का उन्होंने किया, सारा कुछ इस तरह किया, वो कैमरा मैन सामने खड़ा था, वो वॉइस पे खा रहा था। प्राइम मिनिस्टर हैं वो, देखें उनके साथ हर वक्त कैमरामैन होते हैं हर जगह होता है। और वो कहते हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने उनकी कफालत की, तो वो ये जीत के आए हैं। कफालत क्या की? उसका वालिद मर गया हुआ था। क्या कफालत की उन्होंने? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कफालत की? मुझे एक कफालत बता देना आप भी, क्या की कफालत? ट्रेन करके बाहर भेजा है मुकाबला जीतने के लिए। ये तो सिवाय करप्शन के किसी और चीज़ में ट्रेन नहीं कर सकते। वो तो बेचारा जीत के आया अपने जोरे बाजू पे और इस कौम की दुआओं से। नहीं, मैं तो ये जानता हूँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वो सामने कैमरामैन खड़ा था। क्या ये मैच फिक्स था? क्या था ये कि वो करता है कैमरामैन फौरी तौर पे करता? फिर कुर्बान जाऊँ राना मशहूद के, मैं कह रहा ऐसे खुशामदी लोग हैं। वो जो रंगीला बादशाह गुजरा ना, एक मुगल रंगीला बादशाह, ये उससे भी आगे है कि मियाँ साहब ये आपका विजन है। तो जो क्रिकेट टीम हार के आई है वो किसका विजन होता है? जो बाकी लोग हार के आए हैं वो किसका विजन था? जो इस मुल्क की तबाही हो रही है, गरीब रो रहा है, बिलक रहा है, सिसक रहा है, ये किसका विजन था? राणा साहब, आप इतनी मायूसी की बातें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के नौजवान क्या मुल्क छोड़कर चले जाएं? कहीं तो कोई उम्मीद की किरण होगी। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क छोड़ के जा नहीं रहे। कौन सा नौजवान है जो मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा? आपने अरशद के घर की हालत देखी है? आपने उसके वो जिस चीज़ से गेम करता था, स्पोर्ट करता था, वो आपने देखा है? तो फिर तो फिटे मुंह बनता है ना इस हुकूमत में।